सेठ विद्या मंदिर, इंग्लिश हाई स्कूल, CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 14 लोकगीत के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है पाठ की व्याख्या। तो बच्चों, हमारा पाठ है लोकगीत। तो हम सबसे पहले यह अध्ययन करते हैं, यह जानकारी करते हैं कि लोकगीत कहते किसे हैं। गांव की जनता के द्वारा स्वच्छंद रूप से गाए जाने वाले गीत लोकगीत कहलाते हैं। इसमें किसी प्रकार के विशेष वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं, गद्यांश को शुद्धता से उच्चारण करते हैं। लोकगीत अपनी लोच अर्थात लचीलापन, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, शास्त्रीय संगीत से अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है, तपस्या की जरूरत नहीं होती है, कठोर परिश्रम की जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था, अर्थात इन गीतों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, अर्थात इस पर जोर दिया है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ के जो गीत हैं वह स्वतंत्र रूप से गाए जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस गीत को लोग समूह में गाते हैं और समूह में गाने से चारों तरफ इस गीत की ध्वनि सुनाई देती है और लोग आनंदित हो जाते हैं, झूम उठते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी
अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से अर्थात बड़ी रुचि से गाए जाते हैं। जिसमें आपने देखा कि किन किन जगहों पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल आदि प्रदेशों में गाए जाने वाले गीतों का विवरण है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वह सीधे मर्म को छू लेते हैं, हृदय को छू जाते हैं, हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सामन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। कहने का मतलब बिहार का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो विदेशिया है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा यह भाग यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।